वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में हिंदी का शब्द भंडार। ये हिंदी का शब्द भंडार का पार्ट 3 है। अभी तक हम लोग 2 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट। हम लोग अभी क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं और 100% कर भी रहे हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन से, जो है आपका कि भात शब्द क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ कि सामान्य शब्द है, अर्थ तकनीकी शब्द है, परिभाषित शब्द है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आपका भात जो है वो आपका एक सामान्य शब्द है। कौन सा शब्द है? सामान्य। बोलचाल की भाषा में चावल को भात कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किताब घर शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है संकर है, यौगिक है, देशज है या फिर रूढ़ है। तो देखिए आपका किताब घर जो है ना वो आपका संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोपाल शरण शब्द क्या है। कौन सा शब्द? गोपाल शरण शब्द। ऑप्शन में दिया हुआ है रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर तद्भव है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका योग रूढ़ है। क्या है? ये आपका योग रूढ़ है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी किए हैं। संकर क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, योग क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, सारा का सारा हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक आपने उस वीडियो को स्टडी नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि गोताखोर शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है द्विज शब्द है, तद्भव शब्द है, यौगिक शब्द है या फिर रूढ़ शब्द है। तो देखिए यहाँ पे गोताखोर जो है ना वो आपका एक द्विज शब्द है। क्या है? ये द्विज शब्द है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि आम चुनाव शब्द क्या है। कौन सा चुनाव? आम चुनाव शब्द। द्वैध शब्द है, तद्भव शब्द है, यौगिक है या फिर रूढ़ शब्द है। तो देखिए आपका आम चुनाव जो है ना ये भी आपका एक द्वैध शब्द है। कौन सा शब्द है? द्वैध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का तत्सम है, मतलब क्या है आग का तत्सम? अग्नि है, अग्नि या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब इस तरह में से कौन सा अग्नि इसके लिए सही होगा। तो देखिए आग के लिए ये वाला अग्नि और आधा ग और न में छोटी की मात्रा, ये अग्नि आपका इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आम चुनाव शब्द क्या है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना, इसका तो करेक्ट आंसर क्या था आपका? द्वैध शब्द है ना, ये बार बार रिपीट हो गया गलती से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आग का तत्सम है। आग का तत्सम क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है अग्नि, आग, माफ़ कीजिएगा ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है ना, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्यासा का तत्सम क्या है। किसका तत्सम? प्यासा का तत्सम। प्यासा है, प्यासा है फिर प्यासा है, मतलब कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है इसका ये वाला हो जाएगा, आधा प या सा, प्यासा। प्यासा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो आपका कि निम्न में से कौन सा एक शब्द तलाम, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है भवन, अध्यापक, आयुध या फिर आँख। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आँख। आँख जो है वो आपका तत्सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। ऑप्शन में है अग्नि, मयूर, तेंदुआ या फिर सूरज। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि देशज जो है वो आपका, इसमें से तेंदुआ शब्द जो है वो आपका देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शब्द जिनका व्युत्पत्ति का स्रोत जो है वो ज्ञान नहीं हो पाता क्या कहलाता है। यहाँ पे कर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है ना। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये संकर शब्द कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है, अनुकरणात्मक शब्द कहलाता है या फिर प्राकृत शब्द कहलाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वे शब्द कहलाते हैं आपके देशज शब्द। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है वत्स, सर्व, रात्रि या फिर पंख। तो देखिए इसमें से आपका तद्भव शब्द जो है वो है आपका पंख। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पंख हो जाएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए। तत्सम शब्द बोला है ना, पड़ोसी, गोधूम, शहीद या फिर बहू। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तत्सम शब्द जो है वो आपका गोधूम है। कौन सा है? गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द चुनिए। तत्सम नहीं, तद्भव शब्द। ऑप्शन में दिया हुआ है संयम, लवन, जन्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जो है वो तद्भव नहीं है, सारा अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन में दिया हुआ है पानी, अब शब्द, तागा या फिर सरग।
तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अपशब्द। अपशब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी आपको तत्सम शब्द ही चुनना है। ऑप्शन में दिया हुआ है गुलाब, बादल, घर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी शब्द जो है वो आपका तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द की जांच कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है बक, कर्म, मुंह या फिर प्रलाप। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंह। मुंह जो है वो आपका तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए आपके पास जितना भी यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपका दिया है ना, 6-7 क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन, वो सारा का सारा जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्द बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कोसा, कुपात्र, काहिल या फिर किसान। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कुपात्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि बहाव, कौवा, नाखून या फिर सुमन में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें से आपका तत्सम शब्द जो है वो आपका सुमन है। कौन सा शब्द है, सुमन। सुमन यानी कि पुष्प जिसको बोलते हैं ना, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है निकास, नेह, निर्जीव या फिर नौकर। इन सभी में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निर्जीव। निर्जीव जो है एक तत्सम शब्द है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है गुलाब, गेंदा, पुष्प और फूल में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो इसमें से आपका पुष्प जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है ना। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अश्रु, रेडियो, पगड़ी या फिर कान। इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अश्रु। अश्रु जो है वो आपका तत्सम शब्द है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है आम, ओज, कपूर या फिर हंसी। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है। तो इसमें भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ओज। ओज जो है वो आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अचरज, इज्जत, आम या फिर आश्चर्य। इन सभी में से आपका जो है वो आपका तत्सम शब्द कौन सा है, तो वह है आपका आश्चर्य। आश्चर्य जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो है आपका कि सिंह, विवाह, डंडा या फिर छेद में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम है। तो इसमें से आपका विवाह शब्द जो है ना वो आपका एक तत्सम शब्द है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो है आपका कि खजूर, गली, आसरा या फिर करुण। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे करुण। करुण जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कुछ, नेहर, निर्मम या फिर खेत। इनमें से आपका तत्सम शब्द कौन सा है। तो निर्मम। निर्मम जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पलंग, भगवान, चोंच या फिर भात। इनमें से कौन सा जो है वो आपका तत्सम शब्द है। तो इसमें से आपका भगवान जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में JSSC CGL में हिंदी का शब्द भंडार का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मुश्किल से आपका 20-25 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। इसमें आपका टोटल 4 पार्ट बना है। चारों पार्ट को आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग शब्द भंडार को पूरी तरह से खत्म कर चुकेंगे। इसके साथ आपका 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते चल रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको अभी तक बताई हूँ उन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस क्लास में दिया हुआ है। वहाँ से कि आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको समझने में ये परेशानी ना हो कि तत्सम शब्द कौन सा शब्द होता है, तत्सम शब्द कौन सा होता है। सारा का सारा डेफिनेशन मैं आपको बताई हूँ। जाके आप जल्दी से उस वीडियो को स्टडी कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्राइट IQ।